भूल जाता है। पूर्व में कौन शत्रु था कौन मित्र था सब भूल जाता, तो याद रह जावे तो। पांडव महाभारत में लिखा है, पांडव स्वर्ग गए तो उन्होंने दुर्योधन दुशासन कारण इनको बड़ा आनंद करते मौज करते देखा। युधिष्ठिर ने कही तो महापापी थे बड़ा, हम कितने जन्म भोग चुके हैं, क्या क्या भोगे, इसको याद करने से क्या सिद्ध होगा, इसको भुला दिया भगवान ने। और केवल भगवत शरणागत होकर भजन करने से ही हमारा लाभ होगा, इसकी याद दिला दी संतों के माध्यम से, गीता भागवत रामायण के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। इस बात की बात, भगवान की भक्ति में न कोई वर्ण बाधक है, न कोई आश्रम बाधक है, न कोई अवस्था बाधक। नमस्कार, स्वागत है आपका डीवीएम न्यूज़ में। मैं आपके साथ विवेक उनियाल। मैं अभी हूँ राम झूला गीता भवन में और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर खिचड़ी वितरण का, और विगत 80 वर्षों से ये परंपरा चलती हुई आ रही है कि गंगा दशहरा के आसपास ये खिचड़ी वितरण का यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है। इसकी अधिक जानकारी हम यहाँ पर गीता भवन के प्रबंधक महोदय यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्यों ये जो खिचड़ी वितरण का जो ये कार्य है ये क्यों किया जाता है और इसका विशेष प्रयोजन क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राम राम जी। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, यहाँ गीता भवन स्वर्ग आश्रम में लोगों का जो आने का उद्देश्य होता है वह सत्संग करना, स्वाध्याय करना, गंगा स्नान करना और संतों की वाणी का लाभ उठाना होता है। हमारे गीता भवन के संस्थापक जयदयाल जी गोयनका जी पिछले 80 सालों से एक खिचड़ी का एक हम लोग महोत्सव करते हैं। इनका मेन उद्देश्य ये रहता है, जो लोग यहाँ सत्संग करने के लिए आते हैं वो कम खर्च में सादा भोजन प्रसाद लेके कैसे उनका ध्यान सत्संग में लगे। लोग आज के दिन क्या होता है कि लोग जो आते हैं यहाँ पे वो होटल में बाहर में हैवी भोजन करते हैं, उनसे उनका ध्यान जो है सत्संग में नहीं लग पाता है। तो उनका उद्देश्य था सेठ जी का कि कम खर्च में सादा भोजन करके हम लोग से अधिक समय जो है सत्संग में लगाना है। इसी दौरान आज के दिन जो है हमारे लोग पिठादेश्वर के महाराज जी श्री रामदास दास जी महाराज जी आए हुए हैं। उनके साथ में सभी लोग गीता भवन के लोग, आसपास के लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे सत्संग का लाभ लिए हैं और खिचड़ी प्रसाद का आयोजन किए हैं। जी जी, हमारे साथ एक और महानुभाव यहाँ पर हैं जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा रामकिशन डागा, मैं बीकानेर से आया हूँ, राजस्थान से। जी, क्या कहना चाहेंगे ये जो कार्यक्रम चल रहा है और जैसे सुनने में आया कि विगत 80 वर्षों से ये चलता हुआ आ रहा है, धर्मार्थ के क्षेत्र में है, परमार्थ के क्षेत्र में है, तो आप कब से इधर जुड़े हुए हैं और कब से आप ये देखते हुए आपको हो गया है कि आप यहाँ पर खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम देख रहे हैं, कर रहे हैं? मैं लगभग 40 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर ये आयोजन देखता हूँ। और ये आयोजन देख के हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को कैसे सादगी की ओर ले जाएं। और सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका का यही उद्देश्य था कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग, स्वाध्याय इत्यादि में लगाएं, न कि यहाँ पर भोग विलास इत्यादि में हमारा समय व्यर्थ हो। इसलिए उन्होंने हम लोगों को ये प्रेरणा देने के लिए कि खिचड़ी एक ऐसा चीज़ है जो स्वास्थ्य के अनुकूल भी रहता है और शीघ्रता से बन भी जाता है, तो उसमें समय भी कम लगता है और खर्च भी कम लगता है। तो यही उनका मुख्य उद्देश्य था और हम लोग अपने जीवन में इसको पालने की चेष्टा करते हैं। जैसे अभी हम लोगों के घर में या यहाँ पर जो गीता भवन की तरह से भोजनालय भी चलता है, तो उसमें भी आज भी शाम के समय खिचड़ी और कढ़ी का प्रोग्राम डेली रहता है। उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग यहाँ सात्विक आहार लेकर के यहाँ अपना अमूल्य जो समय है हमारा, जिसके उद्देश्य से हम सत्संग के उद्देश्य से आते हैं, गंगा स्नान सत्संग, उसमें हमारा समय ज़्यादा व्यतीत हो, न कि हमारा खान पान और इधर की व्यर्थ बातों में जाए। एक और महानुभाव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या नाम है आप? मेरा नाम श्री किशन है जी। मैं यहाँ गीता भवन लगभग पिछले 40 वर्षों से आता हूँ। गीता भवन वालों ने गीता भवन की जो व्यवस्था कर रखी है रूम की और की बहुत ही बेहतरीन कर रखी है।
गीता भवन सबके लिए गीता भवन में सबके लिए यहाँ पे रूम उपलब्ध है। यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं मिलती है। भोजनालय भी हम लोग बहुत अच्छे से चलाते हैं उसको, और दोनों समय भोजन देते हैं, सुबह और शाम को। और गीता भवन की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है यहाँ पे। इनके विषय में मैं बताता हूँ। ये लोग व्यापारी आदमी हैं और ये अपना अमूल्य समय दे करके हम लोगों के लिए ये अपना अमूल्य समय दे रहे हैं कि हमें अपने घर में भोजन न बनाना पड़े और हम लोग सत्संग, स्वाध्याय इत्यादि में लगे रहें। इसलिए गीता भवन वालों ने इनको भोजनालय की व्यवस्था सौंप रखी है, जिसमें मात्र 50 रुपये में ये शुद्ध सात्विक भोजन देते हैं, ताकि हमारे जो यहाँ पे हमें कमरे वगैरह मिलते हैं उसमें हम ज़्यादा समय भोजन इत्यादि में व्यर्थ की बातों में न लगा करके भोजन हमें तैयार मिलता है और हम अपना टाइम पे सत्संग, गंगा आरती, सवेरे 5 बजे की प्रार्थना इत्यादि सभी में भाग लेते हैं। तो इसमें बहुत कुछ गीता भवन का और इन भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आप 40 वर्षों से गीता भवन में आ रहे हैं, तो आप जब 40 वर्षों से आ रहे होंगे तो आप ऋषिकेश में कुछ बदलाव देख रहे होंगे। ऋषिकेश में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। सड़कें ठीक हुई है ऋषिकेश की, और काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। जी, मैं बात कर रहा हूँ बदलाव, उस बदलाव की जो पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। वो बदलाव आप देखते होंगे इससे पहले जब आप 30 साल 15 साल 30 साल पहले जब ऋषिकेश में आते होंगे तो यहाँ पर लोग यात्रा करने के लिए आते थे, दर्शन करने के लिए आते थे। लेकिन एक ऋषिकेश जो एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है, यहाँ पर लोग अब राफ्टिंग करने के लिए आते हैं, ना कि यात्रा करने के लिए आते हैं। तो आपको ये बदलाव? ऐसी बात नहीं है, लोग अपने यहाँ सत्संग के लाभ के लिए भी बहुत आते हैं। गीता भवन में जो भी सत्संगी प्रेमी भाई रुकते हैं ना, वो सब सत्संग करने के लिए आते हैं। जो राफ्टिंग करने के लिए आते हैं वो घूमने के लिए आते हैं, अपना उनका उद्देश्य अलग है। उनको गीता भवन में जल्दी से स्थान नहीं मिलता है। जो यात्री यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आते हैं टूरिज्म के हिसाब से, उनको गीता भवन वाले ये व्यवस्था नहीं देते हैं। जी, आपका कहना है कि जो ऋषिकेश में सैर सपाटे के लिए आते हैं या फिर मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं, उनके लिए गीता भवन में उनको आवास नहीं दिया जाता है या नहीं रखा जाता है उनको। सत्संग भाइयों के लिए ही गीता भवन बना है। सत्संग भाई जो भी गीता भवन में आते हैं वो खाली सत्संग ही करते हैं, उसी का लाभ लेते हैं। इस बात का प्रबंधक इत्यादि ध्यान भी रखते हैं। कोई सैर सपाटे वाले हो तो उन्हें सूचित करके फिर उनसे कमरा खाली भी करवाने की वो चेष्टा करते हैं, ताकि कोई सत्संगी भाई कमरे से वंचित न रह जाए। और हमने ये देखा है कि यहाँ जो भी आते हैं प्राय सब सत्संग के उद्देश्य से आते हैं और सत्संग करते भी। ये बात। और बदलाव तो देखिए पाश्चात्य संस्कृति है, उसके लिए सेठ जी जो जयदयाल जी गोयनका जो संस्थापक है, तो उनकी कृपा से ही या उनकी संत महापुरुषों की दृष्टि से ही आज ये सात्विक माहौल यहाँ बना हुआ है। हालांकि जैसे आपने पूछा पहले कि ऋषिकेश में हमने काफ़ी बदलाव देखा है पिछले 40 साल से। पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण हमारे ऊपर निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जिसने अभी तक पुरानी मान्यता और सभ्यताओं को बचा के रखा हुआ है। जी, ये आपने देखा, ये थी गीता भवन के महानुभाव जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, गीता भवन के प्रबंधक, जिन्होंने कि गीता भवन में विगत 80 वर्षों से जैसे कह रहे परंपरा चलती हुई आ रही है और इस परंपरा को आगे भी बढ़ाए रखेंगे।